The topic of the discussion is to use business analytics for marketing. जब हम बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, बिजनेस डोमेन की बात करते हैं, तो आमतौर के ऊपर 4 डिफरेंट डायमेंशन से हम इसको डील कर सकते हैं. इट मे बी द मार्केटिंग, इट मे बी द ह्यूमन रिसोर्स, इट मे बी द फाइनेंस एंड इट मे बी द ऑपरेशंस. In this lecture, we will be discussing the marketing thing. Primarily, marketing उस process को कहते हैं कि जिससे हमारे पास हमें ये information हो जाए कि कोई organization क्या कर रही है. एक बिस्किट बनाने वाली फैक्ट्री का अगर लोगों को पता ही नहीं है कि वो कौन कौन से बिस्किट बना रही है और हर बिस्किट के क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या फीचर है, तो लोग उसको कैसे खरीदेंगे. एक मोबाइल फ़ोन बनाने वाली कंपनी का लोगों को अगर पता ही नहीं है कि वो मोबाइल फ़ोन जो डेवलप कर रही है उसमें कौन कौन से फीचर है, किस किस किस्म का फ़ायदा लोगों को मिल सकता है, तो लोग उसका फ़ोन कैसे खरीदेंगे. तो मार्केटिंग में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं कि जिससे बिज़नेस जो कर रहा है लोगों को उसका पता चल जाए. अब हम बात करते हैं कि मार्केटिंग के डिफरेंट जो पिलर्स हैं, मार्केटिंग के डिफरेंट जो पैरामीटर्स हैं वो क्या है. मार्केटिंग में कस्टमर इंफॉर्मेशन भी आ जाती है, राइट चैनल्स भी आ जाते हैं कि किस तरीके से लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए, कस्टमर सपोर्ट आ जाती है, प्रोडक्ट रिसर्च आ जाती है कि किस तरीके से अपनी प्रोडक्ट को बेहतर से बेहतर बनाया जा सके, कंपटीशन है, उनके डिफरेंट जो उसी तरह की चीज़ें बना रहे हैं वो कौन कौन से लोग हैं, वो कौन कौन सी चीज़ों के फीचर्स डेवलप कर रहे हैं. सिमिलरली प्रिडिक्ट फ्यूचर कैंपेन रिजल्ट कि जो कैंपेन हम चलाते हैं, एडवर्टीजमेंट कैंपेन जिसे कहते हैं, वो किस किस्म की होनी चाहिए. अब हम देखते हैं कि जो मार्केटिंग के मुख्तलिफ पैरामीटर्स हैं वहाँ पे हम बिजनेस एनालिटिक्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं. वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पैरामीटर ऑफ मार्केटिंग इज़ द कस्टमर सेगमेंटेशन, कि हर प्रोडक्ट के रेफरेंस से मार्केट को मुख्तलिफ ग्रुप्स में कन्वर्ट किया होता है. मैं इसकी बड़ी नाइफ से एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ. लेट्स से एक कंपनी लिपस्टिक बनाती है, तो ये हम सबको पता है कि मेल तो लिपस्टिक यूज़ नहीं करते, फीमेल यूज़ करती हैं. तो मार्केट के 2 हिस्से ऑटोमेटिकली बन गए. एक वो हिस्सा जो लिपस्टिक इस्तेमाल करता है और एक वो हिस्सा जो लिपस्टिक इस्तेमाल नहीं करता. ये बड़ी नाइफ सी एग्जांपल थी. इसको फर्दर किया जा सकता है कि लिपस्टिक क्या वो बहुत महंगा ब्रांड है या वो बहुत सस्ता ब्रांड है. अगर वो महंगा ब्रांड है तो कौन से कस्टमर वहाँ पे आएंगे, और अगर वो सस्ता ब्रांड है तो कौन से कस्टमर वहाँ पे आएंगे, उस लिपस्टिक की कीमत कितनी होनी चाहिए. इस सारी चीज़ों को हम मार्केटिंग सेगमेंटेशन कहते हैं. बिजनेस एनालिटिक्स के पास ये स्पेशल मॉडल मौजूद हैं कि ये हमें हेल्प करती है कि मार्केट को सेगमेंट कैसे किया जाता है. आमतौर के ऊपर एक एनालिसिस जिसका नाम क्लस्टर एनालिसिस है उसको हम परफॉर्म करते हैं, जो बेस कर रही होती है रीसेंसी, उसकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर, उसकी मॉनेटरी वैल्यू के ऊपर, जो कन्वर्ट करती है उस पूरी मार्केट को मुख्तलिफ हिस्सों में. और ये हम सबको पता है कि अगर प्रॉपरली सेगमेंटेशन ना की जाए तो हमारी प्रोडक्ट जो है वो जिसे आम लफ्ज़ों में कहते हैं ना, रुल जाएगी. उसका कोई ख़रीदार नहीं होगा या उतने ख़रीदार नहीं होंगे जितने उसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं. इसकी मिसालें दी जा सकती हैं. ऑनलाइन क्लोथिंग सेगमेंट है, हाई वैल्यू लॉयलिस्ट कर सकते हैं, बार्गेनिंग हंटर्स कर सकते हैं कि दुकान में आने वाले जो सिर्फ बार्गेनिंग करते हैं, या कुछ जो हैं वो हमेशा, जिस तरह कोई मशहूर ब्रांड ले लें कपड़ों का, मैं अब जानबूझ के यहाँ पे नाम नहीं ले रहा, तो कोई भी मशहूर ब्रांड ले लें, वो हर वक्त जो कस्टमर हैं सिर्फ उसी ब्रांड के पास जाएंगे, किसी दूसरे ब्रांड के पास नहीं जाएंगे, जिनको हम लॉयल कस्टमर कहते हैं. जब भी हमने चाय पीनी हो हम सिर्फ एक ख़ास ब्रांड की चाय पियेंगे, दूसरी ब्रांड की चाय की तरफ हम जाएंगे ही नहीं. लेकिन इसका पता कैसे चलेगा उस ऑर्गेनाइजेशन को, उस मार्केट मैन्युफैक्चरर को, कि लोग उसके कस्टमर के इतने लॉयल हैं, सिर्फ उसी के पास जाते हैं, मार्केट के कितने सेगमेंट्स हैं. ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमें बिजनेस एनालिसिस के या बिजनेस एनालिटिक्स के जो मॉडल्स हैं, जिस तरह भी मैंने जिक्र किया
के मीन्स मॉडल है, क्लस्टर एनालिसिस मॉडल है, रीसेंसिस मॉडल्स मौजूद हैं जो कि हमें हेल्प करते हैं। सिमिलरली एक और मार्केटिंग का डिपार्टमेंट है जिसे हम सेल की फोरकास्टिंग कहते हैं। फोरकास्टिंग इज़ ए वेरी स्पेशल टॉपिक ऑफ प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स। तो सेल की फोरकास्टिंग हमें कैसे करनी चाहिए, कैसे की जाती है, यहाँ पे हमारे पास मॉडल्स मौजूद हैं। आमतौर पे जो मॉडल यूज़ होते हैं, आरिमा मॉडल हम उसको कहते हैं, टाइम सीरीज़ के मॉडल्स हैं, एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग के मॉडल जो हैं वो यूज़ होते हैं, मशीन लर्निंग के मॉडल यूज़ होते हैं ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए, सेल की ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए जो मॉडल यूज़ के मशीन मॉडल्स कहते हैं। तो प्रमोशनल एड कहाँ पे करनी है, कहाँ पे प्रमोशनल एड्स हमने नहीं करनी, ये सारे के सारी जो चीज़ें हैं ये हमें बिजनेस एनालिटिक्स के मॉडल्स में पता चलती है। यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको क्लियरली बताना चाहता हूँ कि ये जो मार्केटिंग का डिपार्टमेंट है ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का बड़ा इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है। ये हमें ये भी हेल्प करता है कि किसी भी प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट कब करनी है, कैसे करनी है। अगर एक इश्तहार हमारे पास बन गया, टीवी पे मौजूद है, तो क्या उसका वही मैसेज बंदों के पास जा रहा है जो मैसेज के लिए वो इश्तहार डेवलप किया था, या खुद से कोई मैसेज जो मैन्युफैक्चरर के दिमाग में भी नहीं था वो भी वहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है। तो ये इन सारी चीज़ों का पता कैसे चलता है जब हमारे पास एक्चुअल कस्टमर्स का डेटा मौजूद है। वंस डेटा इज़ देयर, फिर हम उसके पास डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस करते हैं। डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस के बाद प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स होता है। प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स में हम मॉडल डेवलप करते हैं जिनको हम मशीन लर्निंग से टेस्ट करके प्रिस्क्रिप्टिव मॉडलिंग की तरफ आते हैं, और फिर हम एक कंप्लीट पिक्चर डेवलप करते हैं जिसके बाद हम एक फाइनल तस्वीर बनाते हैं जिससे हमें पता चलता है कि ये कस्टमर की ये नीड थी और उसको हमने इस तरीके से पूरा करना है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड।